जिल्लत की जिंदगी से मौत आजी है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया की पहली प्रोफेशनल हिटमैन टीम कौन सी थी? वो निंजा नहीं थे और न ही हसन बिन सब्बा के हशीशिन। ये थे शिकारी, वो साए जो भरी दोपहर में कत्ल करके गायब हो जाते थे। इनके पास कोई लंबी तलवार नहीं थी, बल्कि कपड़ों में छुपा एक छोटा मुड़ा हुआ खंजर होता था, जिसे कहते थे सिका। ये एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब होता है छोटा खंजर, और इसी वजह से उन्हें शिकारी कहा गया। साल था 50 ईस्वी। फिलिस्तीन पर रोम का जुल्म अपने उरूज पर था। तब जन्म हुआ एक ऐसी खूंखार खुफिया तंजीम का, जिसका मिशन था रोमन अफसरों और उनके वफादार गद्दारों का खात्मा। इनका तरीका बहुत डरावना था। ये किसी अंधेरी गली का इंतजार नहीं करते थे, बल्कि पब्लिक गैदरिंग और त्योहारों में खुले आम शिकार करते थे। भीड़ के बीच टारगेट के करीब जाते, कपड़ों के नीचे से सिका यानी छोटा मुड़ा हुआ खंजर निकालते, गर्दन पर वार करते, खंजर छुपा लेते और खुद ही कातिल कातिल चिल्लाने लगते। जब तक रोमन सैनिक पहुंचते, शिकारी भीड़ का हिस्सा बन चुके होते। ये दुनिया की पहली तंजीम थी जिसने एक ऑर्गेनाइज्ड साइकोलॉजिकल वॉरफेयर शुरू किया। इनके वक्त में पूरे यरूशलेम में कोई भी रोमन वफादार खुद को महफूज नहीं समझता था। 66 ईस्वी में जब यहूदियों ने रोम के खिलाफ अजीम बगावत की, तो शिकारियों ने सबसे अहम किरदार निभाया। वो भी बाकी यहूदियों की तरह रोमन हुकूमत से आज़ादी चाहते थे, लेकिन अपने मजहबी अकीदों में इतने कट्टर थे कि उनकी कट्टर सोच ने उन्हें अपनों से ही दूर कर दिया। ये कुछ वैसे ही थे जैसे बाद में इस्लाम में खारिजी हुए। इनका खौफ हद से ज्यादा बढ़ गया था। रोम की फौज ने इनको खत्म करने का मुकम्मल इरादा किया, तो वो भागकर मसादा पहुंचे। ये एक ऐसा किला था जो जमीन से 1300 फीट ऊपर एक पहाड़ी की चोटी पर था। रोमनों ने इसे जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। 10,000 सिपाहियों ने 733 ईस्वी की एक खौफनाक रात को रोमन दीवार तोड़ चुके थे। शिकारियों के नेता एलियाजर बिन याईर ने अपने 960 साथियों को इकट्ठा किया और उनसे कहा, गुलामी की जिल्लत से मौत बेहतर है। फिर जो हुआ उसने तारीख को कंपा दिया। हर मर्द ने अपने हाथ से अपनी बीवी और बच्चों को कत्ल किया। आखिर में 10 लोगों ने बाकी सबको मारा, और फिर एक आखिरी बचे शख्स ने बाकी बचे 9 लोगों को खत्म करके खुद को खत्म कर लिया। सुबह जब रोमन फौजी अंदर दाखिल हुए, तो वहां कोई दुश्मन नहीं था, सिर्फ खामोश लाशें और धुआं था। उन्होंने किला तो जीत लिया, लेकिन शिकारियों की रूह को नहीं जीत पाए। इस पूरे वाकये में एक औरत और 5 बच्चे छुपकर अपनी जान बचाने और किले से फरार होने में कामयाब हो गए थे, जिन्होंने बाद में ये पूरी दास्तान सुनाई थी। खुदाई में मसादा के किले से कुछ मिट्टी की तख्तियां मिली हैं, जिन पर उन आखिरी 10 लोगों के नाम लिखे हुए मिले हैं। ऐसी और अनसुनी कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करें।